छोटा था मैं ऐसे सोचता था कि लड़कियां डम होती हैं, बेवकूफ होती हैं। अभी मैं बड़ा हो गया, नाउ आई नो। तुम वेरी फनी पुष्पेंद्र। हेलो, जानते हैं आप लोग मुझे? किसी ने मेरा वीडियो नहीं देखा क्या? तुम में से कोई पॉर्न नहीं देखता है क्या? जब मैं छोटा था ना, आई यूज्ड टू बी वेरी क्यूरियस काइंड ऑफ चाइल्ड। देखा आपने बच्चे छोटे, उन्हें चीजें जानने का बड़ा शौक लगा रहता है। सेम मैं भी वैसा ही था, ठीक है। पर खराब आदत ये थी कि कुछ चीजों का ना मैं अंदाजा खुद से लगा लेता था कि यार ये तो ना ऐसे ही होता होगा। जैसे मेरे को ऐसा लगता था कि बच्चे बूब से पैदा होते हैं। हाँ, छोटा था मैं ऐसे ही सोचता था, जितना बड़ा बूब उतना बड़ा बच्चा। और मैंने बच्चे देखे भी थे यहाँ से लगे हुए, तो मैं ये सोचता था या तो अंदर जा रहा है या बाहर आ रहा है, मतलब कुछ ट्रांजैक्शन कुछ हो रही है। नहीं सच में, जैसे मैं तुम्हें एक और चीज बताता हूँ, मेरे को वो बड़ा अजीब लगता था। जैसे एक पीरियड्स की ऐड आती थी, अगर तुमको याद हो पहले, तो उसमें दिखाता था ब्लू कलर का खून दिखा रहा है ना, पैड दिखा रहा है, और दिखा रहा है कि वो जो पैड है वो ब्लू ब्लड को सोख ले रहा है। उसमें दिखा रहा है वो ब्लू ब्लड ब्लड है कि हार्पिक है भाई। हाँ? मैं तो पता है, मैं इतना उसमें हो गया था, मैं ऐसे सोचने लगा था यार कि भगवान की बनाई हुई चीज में कोई खोट नहीं हो सकती है। उसने क्या गजब का पीरियड का सिस्टम बनाया है कि पहले अंडा आएगा फिर हार्पिक आएगा। हाँ सच में, तुम अगर वो ऐड देखोगे ना, वो ऐड देखोगे, तुम उस ऐड में क्या रहता है, जैसी लड़की आ रही होती है तो वो इधर फोकस कर रहा होता है और दिखाता है कि उस लड़की को ब्लू ब्लू स्पॉट पड़ गया है ना। और जब लड़की जा रही होती है तब वो इधर फोकस कर रहा होता है और दिखाता है कि उसको ब्लू ब्लू स्पॉट पड़ गया है। टीवी में ये चल रहा होता था। टीवी के इस साइड बैठ के मैं ये सोचता था कि यार लड़कियां अपनी जेब में ब्लू पेन रखती क्यों हैं? इनको पता नहीं है दोपहर में लीक हो जाता है। और कंपनी वाले कितने हरामी, इनको बता नहीं रहे कि बहन इस पे कैप लगा, ज्योमेट्री बॉक्स ले, कुछ कर। उल्टा पैड बनाए जा रहे, बेचे जा रहे हैं, और बेवकूफ लड़कियां खरीदे भी जा रही हैं। छोटा था मैं ऐसे सोचता था कि लड़कियां डम होती हैं, बेवकूफ होती हैं। अभी मैं बड़ा हो गया, नाउ आई नो। तुम उस ऐड में देखोगे, ध्यान से सुनना, ये तुम उस ऐड में देखोगे ना, वो लड़की ना दिन में टेनिस खेल रही होती है ना, फिर वो ना रात को करवट बदल रही होती है ना, परेशान हो रही होती है। फिर नेक्स्ट डे वो पैड लगाती है, और ध्यान से सुनना, कोई तो एग्जाम टॉप कर देती है। पास नहीं हुई है वो, एग्जाम टॉप किया है उसने पैड से। सच बता, तूने पैड लगाया, गाइड लगाई थी? और एक मिनट, जब कल तेरा एग्जाम था, दिन में टेनिस क्यों खेल रही थी? अब रात को तो परेशान होएगी ना कि शर्मा स्टेशनरी खुलेगी 9 बजे, एग्जाम है 7 बजे, पेन खराब हो गए, पास कैसे होंगी? रात को कहां नींद आएगी? सी, टू ऑल द लेडीज, आई जस्ट वांट टू टेल यू कि मैं पीरियड्स का मजाक नहीं बना रहा हूँ, ठीक है, और ना ही मैं औरतों का मजाक बना रहा हूँ। आई जस्ट वांट टू टेल यू वन थिंग, कि जो हमें इन्फॉर्मेशन है वो हमको कितने गलत तरीके से दी जाती है। वो ऐड देख देख के मेरा दिमाग खराब हो गया था। मेरे को लगता था पैन लीक होने को पीरियड्स बोलते हैं। मैं गया एक दिन मम्मी के पास कि मम्मी देखना मेरे को पीरियड्स हो रहे जरा। मेरी मम्मी चप्पल लेके पड़ गई मेरे पीछे कि नालायक कहाँ से सीख रहा है ये सब। और मैं छोटा चूतिया उनको सॉरी वॉरी बोलने की बजाय ऐसे बोल रहा हूँ, वाह दीदी को स्टेफरी में चप्पल है, तुम चाहती ही नहीं हो मैं पढ़ूं लिखूं कुछ करूं। नहीं कसम से भाई, मेरा तो बहुत दिमाग खराब हो गया था वो ऐड देख देख के। पैड से फर्स्ट आ रहे, उनको लग रहा है शायद लड़की ना से हाइजीन की वजह से या बीमारी के डर से उससे पहने ना पहने, लेकिन फेल होने के डर से पहन ली। वाह क्या सोच है रे तेरी। उससे मेरा दिमाग खराब हो गया था। मैंने कहा पैड से फर्स्ट आ रहे। मैंने खरीदे 3 विस्पर। मैंने कहा मैथ्स अब आओ, अब देखता हूं तुम्हें। मैं जेब में रख के ले गया, एग्जाम हॉल के बाहर पहुंचा, वहां देखा सारे बच्चे लास्ट मोमेंट जो रट्टा नहीं मार रहे होते वो कर रहे हैं। होती है, इनको पता ही नहीं टॉप करना कैसे है। पूरे दिन डोरेमोन और शक्तिमान ही देखते रहते हैं। एग्जाम हॉल के अंदर गए, सारे बच्चे लिख रहे हैं, मैं बैठा हूँ चूतियों की तरह। चूतियों की तरह बैठे हूँ ना, कहाँ से आएगा मुझे? पैड से थोड़ी कुछ आएगा मेरे को लिखना।
तो मेरे को लगा कहीं पैड घर तो नहीं रह गया, तो मैं 2-3 बार चेक किया कि पैड है ना जेब में, पैड जेब में ही था। लेकिन मैम ने देख लिया मुझे ये करते हुए। अब मैडम आने लगी पास मेरे, अब मेरे तो फट गई कि शिट, अब तो गाइड पकड़ी जाएगी मेरी। वो पास आ गई, निकाल लिया उसने, कह रही कि किसका है ये? मैंने कहा मेरा है, विच वॉज ट्रू। 3 और थे मेरे पास, है ना। तो कह रही है कि बुलाओ तुम्हारे पेरेंट्स को, और तुम्हें पता होगा मैं सुबह ही मम्मी से पिटा था, तो मैं नहीं चाहता था कि मेरी माँ यहाँ पर आए। तो मैं उसको बोल रहा हूँ कि मैम आई एम रियली सॉरी मैम, प्लीज मैं मम्मी को मत बुलाना, बहुत मार लगेगी, ये है वो है। तो कह रही आगे से तो नहीं करोगे? मैंने कहा नो मैम बिल्कुल नहीं करूँगा। कह रही ठीक है, नहीं बुला रही। और उसने फिर मेरे पापा को बुला लिया। बाप ने आते ही मुझे कूटा पहले, और बताया भी नहीं है क्या ये, मुझे मारा कूटा, और फिर मैम को समझा रहे हैं कि अरे मैम आई एम रियली सॉरी, छोटा बच्चा है, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी शायद लिया है, इसकी माँ का है शायद, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। मैं खड़ा खड़ा वहीं सुन रहा हूँ सब और रो रहा हूँ, सोच रहा हूँ बहन की आंख, ये मम्मी कौन सी एग्जाम की तैयारी कर रही है? बहन का पूरा घर पढ़ रहा है, मेरे को नहीं बता रहे ये लोग। सी दैट्स द प्रॉब्लम कि हमको एजुकेट नहीं किया जाता है ना। इनफैक्ट मेरे को तो ऐसा लगता है कि जो हमारी पेट्रियार्कल सोसाइटी है, इसके लिए विमेन आर इक्वली रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, क्योंकि कई बार उन्हें पता होता है उनका पति चूतिया है, दे जस्ट डोंट बिलीव इट, है ना। उनको लगता है पति तो परमेश्वर होता है, और कुछ का मैं पति देखता हूँ लाइक ये वाला नहीं है, किसी ने आपको नकली बेच दिया है, और क्या पता नकली ही हो। पायरेसी इतनी बढ़ गई है। नीचे मैंने एक बंदे को देखा, उसने नाइक की टी-शर्ट पहनी हुई थी, लोगो करेक्ट, स्पेलिंग करेक्ट, बट टैगलाइन वाज डिफरेंट। ओरिजिनल पे लिखा रहता है जस्ट डू इट, उस पे लिखा था जस्ट डिड इट। ओरिजिनल कह रहा है करो, नकली कह रहा है कर दिया, और बताओ। तुम लेवल ऑफ कॉपी देख रहे हो, ओरिजिनल की फट रही है। नहीं ऐसा ना हो कल से मैं बिकने लगूं सरोजनी में। ये पर ऐसा नहीं है। देखो वो पेट्रियार्कल, उससे सॉल्व करने के लिए हमने नई एक चीज इजाद करी, फेमिनिज्म। और जैसे ही फेमिनिज्म आया चीजें एकदम बदल गई, है ना। लड़कों की तो बूंद फट गई कि मस्ती करती हैं रात भर और काम करती हैं झाट भर। इन्हें बराबरी करनी है हमारी। जैसे आपको पता होगा कि जो पब्लिक वॉशरूम होता है उसको यूज करना इज वेरी डिफिकल्ट फॉर वुमेन बिकॉज ऑफ वन सिंपल रीजन, दैट इज हाइजीन, राइट। उसके अलावा तो और कोई रीजन नहीं है, ठीक है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्टार्टअप है, उसने एक डिवाइस बनाया है जिसका नाम है स्टैंड एंड पी। दे कुड हैव नेम दैट एनीथिंग, बट उन्होंने चुना खड़े होके मुंह तो। क्यों? क्योंकि आदमी कर रहे हैं। दीदी हर जगह नहीं मिलाना कंधे से कंधा, वॉशरूम में तो हम नहीं मिला रहे, हम खुद यूरिनल छोड़ के खड़े होते हैं कि बाजू वाले को पता न लग जाए मेरा नन्नू छोटा है, और वो ही सोच रहा है कि इसे पता न लग जाए मेरा नन्नू छोटा है। सच में लड़कियां कभी अपने काम की जिम्मेदारी नेवर दे टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ देयर ओन वर्क। लाइक कभी भी किसी शराब पीती हुई लड़की से पूछो कि शराब की पीती हो, कभी नहीं कहेगी मेरा पैसा मेरी मर्जी मैं पीऊंगी। डिफेंसिव हो जाएगी कि अच्छा आदमी भी तो पीता है, उससे तो कुछ नहीं कहते। ये कैसी बात है भाई, है? 2 पैक लगा के टिप्सी होकर तेरे को घर जाना है कि भंडों के नाले में लटना है, ये तेरी मर्जी है। ये क्या बात होती है कि राकेश नाले में लेट सकता तो मैं क्यों नहीं? सी देयर इज अ डिफरेंस। अगर राकेश पड़ा है नाले के पास, उसकी खुली छाती और उसमें बाल किसी को नहीं देखने, लेकिन शालिनी की मतलब शालिनी सबको देखनी है ना। तो तुम्हें ये समझना पड़ेगा। सी व्हाट आई एम सेइंग इज, आई एम नॉट सेइंग द women should not do the things that they want the men are doing. All I'm saying is women should not do the ugly things that men are doing, right? उसके लिए मत रखें हमने। Thank you guys, you've been a lovely audience. Please welcome the host back.